समयबद्ध अगर आप नहीं रहेंगे तो स्ट्रेस होगा। आज की चीजें कल को करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेस होगा। ज्यादा आप अन्य अदर चीजों में इन्वॉल्व होंगे, माइंड आपका अदर चीजों में इन्वॉल्व होगा, स्ट्रेस होगा। हमें अच्छे लोगों के साथ बैठना है। आपको लगता है कि किसी के साथ अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही है तो उनसे दूर हट जाइए, क्योंकि नहीं करेंगे तब भी काम वैसे ही होगा, चिंता करेंगे तब भी काम वैसे ही होगा। तो नेगेटिव है। अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं और जिंदगी समझते हैं कि एक्चुअल, जैसे मैम ने भी बोला कि जिंदगी बहुत बहुत बेशकीमती है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि जो हमारे अपने हैं उनके लिए भी। तो उनके लिए हमें खुश रहना है, उनके लिए अपनी लाइफ को हमें अच्छे से जीना है। तो इजी रखें, किसी गिरना किसी रूप में, और अभी आउटिंग पे चले जाएं या नियम है आप वही पाएंगे जो आप बांटेंगे, बोएंगे। हाँ, फसल वही कटेगी जो आपने बो रखी है। वो व्यवहार क्यों समझता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं, और कौन है जो मुश्किलों से आज तक जूझा नहीं, और है तुझी में चांद तारे, ये धरा और ये गगन, देख तू संसार अपना, तेरे भीतर क्या नहीं। वाह, तो जबरदस्त, धन्यवाद सर। और देखिए, एक नई सुबह के आगमन के साथ हम बहुत कुछ जानने और समझने के लिए, नए नए विचारों को जानने के लिए बात करेंगे, और आप सभी को हमारा नमस्कार। आज मैं बहुत छोटा सा विषय, बिल्कुल जरा सा, आज हमारे साथ दो नए जो है हमारे साथ जुड़ते रहती हैं, हालांकि किरण मैडम, ममता मैडम, पर ये कभी कभी आते हैं। तो ये जो कभी कभी पंछी आते हैं, इनकी बातें आज सुनेंगे, जानेंगे। और बहुत छोटा मेरा विषय है कि आज के जीवन में हम आए दिन अखबार में नकारात्मक खबरें पढ़ते हैं, है ना, और ये भी जानते हैं कि समय के साथ जैसे जैसे समाज उन्नत हुआ है, तनाव बढ़ा है, स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं। तो तनाव कैसे कम करें, बस इस पर संक्षिप्त में अपनी बात, क्योंकि हर जो है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक के पास अलग विचार होगा। तो हम आ जाते हैं पहले कन्याल सर पर। सर, कम शब्दों में ये बताइएगा, बड़ी बात, कि तनाव कैसे कम करें, क्योंकि हर एक को तनाव है, विद्यार्थी को तनाव, जो काम कर रहे हैं उनको तनाव, जो जहाँ नहीं है बस उसको तनाव है। ये स्ट्रेस कम करने के कुछ उपाय बताएं। नमस्कार सभी को। और आज का जो टॉपिक है मैम का कि स्ट्रेस कैसे कम करें, मैं तो कहता हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं ना, हर किसी को तनाव है, मैं तो ये कहता हूँ कि हर किसी को तनाव कुछ नहीं है, कोई तनाव नहीं है। ये एक शब्द है, और जो हम उसको हमने अपने ऊपर क्या कर लिया है ना, हावी कर लिया है, लागू कर लिया है। हमने उसे वो परमिशन दे दी है कि वो हम पे आ जाए, क्योंकि स्ट्रेस जो है कोई ऐसा पर्टिकुलर, कोई ऐसा बीमारी या पर्टिकुलर कोई ऐसा वर्क नहीं है। स्ट्रेस है, अगर आपने सेल्फ टॉक नहीं की, सेल्फ पे काम नहीं किया, तो स्ट्रेस डेफिनेटली होगा। जो चीज़ समयबद्ध अगर आप नहीं रहेंगे तो स्ट्रेस होगा। आज की चीजें कल को करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेस होगा। ज्यादा आप अन्य अदर चीजों में इन्वॉल्व होंगे, माइंड आपका अदर चीजों में इन्वॉल्व होगा, स्ट्रेस होगा। बस आप कूल रहिए, आप अपने पे काम कीजिए, अपने पे ध्यान दीजिए, और हर चीजें सिस्टमेटिक होती रहेंगी। इसके लिए एक उदाहरण मैं छोटा सा देता हूँ। देखिए, हमेशा माइंड को खुला रखिए, तभी ये काम करेगा, तभी ये स्ट्रेस भी नहीं लेगा। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो खुली रहती हैं तभी काम करती हैं। पहला नंबर 1 है छाता, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अगर खुला है तभी काम करेगा, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं। दूसरा है पैरासूट, अगर वो खुलेगा तभी, जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक काम नहीं करेगा। तीसरा है माइंड, ये भी तभी काम करता है जब ये ओपन हो। इसके लिए बस सिंपल सा एक ही 1 लाइन स्टेटमेंट है मेरा, आप अपने पे काम कीजिए, गुड बुक्स रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, कम बोलिए ज्यादा सुनिए। ये कई चीजें हैं जो हमारे स्ट्रेस को कम करती हैं। हम कभी कभी देखते हैं बहुत से लोग बोलते बोलते ये नहीं पता चलता, और फिर उन्हें खुद ही जो खुद बोला है उसी पे स्ट्रेस हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये कई चीजें हैं जिसको हमने अपने पे लागू करनी है, और इस तनाव अपने आप बाहर से इन होता है, अंदर को वो कभी नहीं आएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने तो पूरा गागर में सागर भर दिया। थैंक यू। कम शब्दों में नपीतुली बात, और बहुत अच्छे तरीके बताए सर ने। जो देखिए, अवसाद हम कह रहे हैं ना कि इतने सारे, तभी जो है अस्पताल बढ़ रहे हैं। हम किरण मैडम और ममता मैडम की ओर जाएंगे। पहले ममता मैडम की ओर इसको करिएगा कैमरा। ममता मैडम, आज का उलझा हुआ आदमी सुलझन में कैसे जाए, सही कैसे हो कि उसको चिंता न सताए, अवसाद न हो? मैम, सबसे
सबसे पहले तो अपने आप को बिजी रखना चाहिए। आधा ज्यादा टेंशन है उन लोगों को जो बहुत खाली रहते हैं, वो देख के दूसरे को देख के उनको ज्यादा टेंशन होता है कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। तो अपने आप को आप बिजी रखेंगे तो आपके आसपास क्या चीज हो रही है आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया बात। आप बाहर निकलिए, आप जितना आप घर के अंदर रहेंगे आपको स्ट्रेस होगा। आप बाहर निकलेंगे तो आपसे ज्यादा परेशान लोग इस दुनिया में है। कोई खाने को लेके परेशान है, कोई जॉब को लेके परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है। तो हमें अपने आप को बिजी रखना है, घूमना है, हमें अच्छे लोगों के साथ बैठना है। आपको लगता है कि किसी के साथ अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही है तो उनसे दूर हट जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी वो आपको इफेक्ट करती है। तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठिए, हंसिए, क्योंकि 2 दिन की जिंदगी है, जितना एंजॉय करेंगे आप उतना आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। बहुत सटीक बात, इसीलिए मैं कह रही थी कि अलग मस्तिष्क में अलग सोच। तो ये ममता मैडम ने बहुत पते की बात बताई कि आप ऐसी वाइब्स में रहिए जो आपको पॉजिटिव बनाती हैं। दूसरा, अपने आप को व्यस्त रखिए, मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आती रहनी चाहिए, कुछ नई सृजनात्मकता, तो आप स्वयं प्रसन्न रहेंगे और दूसरे को भी रखेंगे। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। किरण मैडम हमारे सामने, ये हंसती हंसाती रहती हैं, तो इनसे जान लेते हैं। मैं कन्याल सर की और ममता मैम की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ जी। और मैं तो ये मानती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने मृत्यु को देखा है, अगर आपके आसपास या आपका कोई परिजन अगर वो जिनकी मृत्यु हो चुकी है और आपने देखा है कि जब तक वो जीवित थे कितने टेंशन में थे, ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मेरे बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, या मैं ये नहीं कर पाया हूँ, मुझे कल ये पहनना है या मुझे ये खाना है। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद से दूसरे दिन से हम देख रहे हैं कि जीवन वैसे ही चला आ रहा है। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिस चीज की उन्होंने चिंता ली थी वो चीज नहीं हुई हो या थम गई हो। तो अगर आप जीवन को ये समझ जाओ कि अगर आप आज भी आपकी मृत्यु हो जाती है तो कल से ये जीवन वैसे ही चलेगा जैसे आपके परिचितों के या अपनों के मरने से हुआ है। तो जब इतना साक्षात जीवन हमें भगवान ईश्वर ने दिखाया है कि देखो पैदा भी हमारे सामने मनुष्य हो रहा है और मर भी रहा है, और जीवन में एक क्षण की भी घड़ी की सुई अगर बिल्कुल घड़ी की सुई रुकी नहीं रही है तो चिंता किस बात की। आप चिंता नहीं करेंगे तब भी काम वैसे ही होगा, चिंता करेंगे तब भी काम वैसे ही होगा। तो नकारात्मकता देखो, जीवन में जो चीज होनी है वो तो होनी ही है। आप कर्म कर सकते हैं, आप बाकी कुछ नहीं, कर्म हमारे हाथ में है कि हम कितने बजे उठ रहे हैं, कितना हम अपने समय को कैसे मैनेज कर रहे हैं और कितना हम खुश रह रहे हैं। अगर आप ही नकारात्मक सोच ले, जो होना है वो तो होना ही है, सीधा सोच के चलिए ना, सकारात्मक सोचिए कि अच्छा ही होगा बस। तो मैं तो इतना ही कहूंगी, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों की मृत्यु अपने परिचितों में देखी, तो तब मैंने यही सोचा कि वो इतने चिंतित थे और उनके मरने के बाद भी जीवन तस का मतलब इतना सा भी चेंज किसी की लाइफ में नहीं हुआ। सिर्फ उनकी जो परिचय जिनके लिए वो चिंतित थे वो भी 2-4 दिन के बाद नॉर्मल हो गए। तो और जिसको आप बहुत टेंशन, आपके रहने से ज्यादा टेंशन, मतलब आप अपने साथ उनको भी चिंतित करें, सिर्फ वो ही परेशान है, बाकी जीवन में किसी की लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आया। तो मैं तो कहूँगी खुद भी खुश रहिए और अपने जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं, आपके खास जो आपको प्रेम करते हैं उनको भी खुश रखिए, क्योंकि आपकी चिंता करने से कहीं ना कहीं वो भी चिंतित होते हैं। तो आप खुद भी खुश रहिए और उनको भी खुश रहने दीजिए। 2 दिन जिए चाहे 1000 साल जिए, खुश होके बस। देखिए ये बड़ा हमारा सौभाग्य है, इतने नए आइडियाज मिल रहे हैं। किरण मैडम ने एक दूसरी जो है आयाम में बात को पहुंचा दिया, तो बड़ा अच्छा लगा ये जानकर के। ये जाने वो मुझे एक शेर याद आया कि ऐशम्मा तेरी उम्र तभी है रात भर, हंसकर गुजार या इसे रोकर गुजार ले। तो जो कैंडल है उसको जलना ही जलना है अपनी अवधि तक, तो चाहे हंस के जले चाहे रोकर जले। और ममता मैडम की बात से भी मुझे याद आ रहा था वो गाना कि कितने घायल हैं, कितने बिस्मिल में है, इस खुदाई में तू क्या है। तो किसी को कोई ना कोई तकलीफ तो जरूर है, तो लेकिन जब आप देखेंगे कि मेरे से भी परेशान लोग हैं तो आपको अपना दुख कम लगेगा। और फिर मेरी दुनिया कविताओं की ही है। किरण मैडम आपको समर्पित है अपनी गजल के 2 शेर। ओके। कि अनागत से भला कब तक डरेगा, जो होना है वो होकर ही रहेगा और इसे ही हार कर हटना पड़ेगा, भला सूरज को बादल क्या ढकेगा। गुड। तो आप अगर सूरज है तो कोई बादल नहीं ढक सकता। इसी क्रम को ले आते हैं कृष्णा मैम की ओर, और प्रश्न वही पूर्ववत रहेगा कि स्ट्रेस कहते हैं आज की तारीख में, इस स्ट्रेस को भगाने का तरीका। मैम देखिए, सभी लोगों ने वैसे लगभग सारी बातें कर ही दी हैं। हाँ। मुझे लगता है कि सब चीजें सही हैं, वाकई अपने आप पे काम करना है लाइफ में। जो समय हमें जैसे मिल रहा है, जैसे किरण मैम ने भी बोला, उसको खुश रह करके हम गुजार लें जी। और ममता मैम भी कह रही है कि अपने दुख से ज्यादा
उतने Positive दुखी vibes नहीं से होते, रखते हैं, लेकिन हाँ। दूसरों को देख करके हम हाँ। ज्यादा वो रहते हैं। सेम यही चीज मैं भी कहती हूँ कि देखिए, सुख दुख कहते हैं अपने हाथ में नहीं है, परिस्थितियां जैसी होती हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, है ना। तो अगर मान लेते परेशानियां आ रही हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो परिस्थितियां जैसे आनी है, जैसी लिखी हुई है भाग्य में, वो आएंगी। हाँ अगर दुख भी लिखा है तो दुख भी आएगा। हाँ तो बस वही है, मैं जो बिलीव करती हूँ मेरे अपने उसमें, किरण मैडम भी आए, हाँ बस हाँ तो मेरी अपनी सोच ये है कि अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं और जिंदगी समझते हैं कि एक्चुअल, जैसे मैम ने भी बोला कि जिंदगी बहुत बहुत बेशकीमती है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि जो हमारे अपने हैं उनके लिए भी। तो उनके लिए हमें खुश रहना है, उनके लिए अपनी लाइफ को हमें अच्छे से जीना है। तो अगर हम पॉजिटिव, एक आदत होती है ना, जैसे मैंने यहाँ पर भी देखा है, मुझे लगता है कि हम लोग जितने इकट्ठे हैं सबके अंदर एक पॉजिटिविटी है लाइफ के लिए। हम सब कैसी भी परिस्थितियां हो, ऐसा नहीं है हम सब हमेशा खुश रहते हैं, तो हम लोग वास्तव में जिंदगी में खुश ही होंगे। लेकिन वो जो एक नेचर है कि नहीं, हम खुश रहना पसंद करते हैं, जी है नहीं, तो हम पसंद करते हैं, इसलिए कितनी भी परेशानियां आए हम खुश ही रहते हैं। तो वो पॉजिटिविटी मुझे लगता है सबसे ज्यादा काम करती है। बहुत कि अगर आपने सोच लिया है कि आप उस परेशानी से आप वही है, रास्ता वही है, आप उस परेशानी से थोड़ा सा कुछ समय के लिए कैसे भी अगर दूर हट सकते हैं, दूर हटिए और उन लोगों के साथ रहिए जो लोग हमें पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। जी जी जी। तो बस मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा देखिए दर्शकों, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें, बढ़िया बढ़िया विचार हमें सुनने को मिल रहे हैं। अभी कृष्णा मैम ने कहा कि हमें अपनों के लिए खुश रहना है, और खुश रखने के उपाय क्या हो सकते हैं। आप कभी विश्वास, मतलब मुझे मालूम नहीं, हो सकता है आप लोग भी करते हो। मैं कभी जब परेशान होती हूँ ना, तो मैं आईने के सामने जाकर के खड़ी हो जाती हूँ और फिर जबरदस्ती अपने मुंह को यूं करके सच में मैं अपने चेहरे को यूं करती हूँ कि मैं कैसी ठीक लगे तो मैं जबरदस्ती मुस्कुराती हूँ और मुझे सच में हंसी आने लगती है फिर। तो मतलब आप अगर ठान लेते हैं कि मुझे किसी भी दुख के आगे झुकना नहीं है, तो दुख और परेशानी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आपको तोड़ सके। कष्ट सबके जीवन में आता है, परेशानी सबके जीवन में आती है। आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, मायने ये रखता है। तो बिमला मैम, आप बोल पाने का है नेक्स्ट डे से, ठीक ठीक। तो इसलिए जिंदगी थोड़ा हमारे ममता मैम की ओर भी कैमरा घुमा दीजिए। हाँ कहिए कृष्णा मैम, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहती थोड़ा मैम भी शामिल है, तो एक कैमरा लास्ट में मैम के आगे से लेके जाएगा ना। और आप कोहरे की चपेट में हैं। थोड़ा सा जी मैम। चेहरा छिपा लिया है किसी ने नकाब में, लेकिन ये बिमला मैम हमारे पास साथ कई दिनों बाद आ रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था। और नमस्कार सभी को, अब तो मैं बेटर हूँ और आज ज्वाइनिंग ले रही हूँ जी। और क्या कह रहे थे मैम, आप बोलिए। मैं ये कहती कि हाँ, तनाव कम कैसे करें या इसको दूर अपने से कैसे रखें। हाँ, तनाव वाली जो बात मैम ने आज टॉपिक छेड़ाया, मेरा मानना है ना तनाव लो ना किसी को दो, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसा माहौल आप क्रिएट कर दें कि घर में औरों को भी टेंशन मिल जाए। जहाँ तक हो इससे दूर रहने की ही कोशिश करें। और अपने को, पहले भी बातें हो ही चुकी हैं कि अपने को बिजी रखें किसी के ना किसी रूप में, और कभी आउटिंग पे चले जाएं या जो भी आपका शेड्यूल है उसको प्रॉपर वे से करें, तो कभी भी टेंशन नहीं, और ना ही किसी को देना है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप देखिए, मेरे को तो बात में कुछ ना कुछ फिर याद ही आता है इनकी बात से कि तनाव ना लो ना दो। उनकी और ममता मैम, वो जिसके दिल में नफरत, वो सिवा नफरत के क्या देगा, और मोहब्बत करने वाला ही मोहब्बत की दुआ देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं भीतर दुखी रहते हैं लेकिन बाहर प्रसन्नता बांटते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो, जैसे ममता मैडम ने कहा था कि देख करके जल भुन जाना, तो वो ना खुद खुश रहेंगे ना दूसरे। हाँ, तो लेकिन ये प्रकृति का नियम है, आप वही पाएंगे जो आप बांटेंगे, बोएंगे। हाँ, फसल वही कटेगी जो आपने बो रखी है। वो व्यवहार की फसल हो सकती है, आपके कर्मों की फसल हो सकती है, सारी फसलें हो सकती हैं। तो इसलिए आज के इस दौर को, जिसको हम तनाव का दौर कहते हैं, कि बहुत सारे हम उन्नति कर रहे हैं लेकिन नहीं, जैसा कन्याल सर ने कहा था कि ये एक शब्द है, इसको शब्द में समेट दे, है ना, बिल्कुल, और छिटक करके इसको दूर फेंक दे। ये अपने मतलब की चीज नहीं है। खुश रहें, मस्त रहें,
प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। जनरली ये है ना हाँ, मैम, हाँ। इसमें एक चीज बड़ा साइंटिफिक वो है, हाँ, कैसे आएंगे? डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी ना, हाँ जी, हाँ जी। और लाखों शब्दों का शब्दकोश है, हाँ, हाँ। लेकिन आप उस डिक्शनरी से वही ढूंढते हैं जो आपको जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। यस या नो? यस, करेक्ट। आप जिसकी मीनिंग से ढूंढना चाहेंगे उस डिक्शनरी में आप उसी को ढूंढेंगे, हाँ, उसी बिल्कुल अल्फाबेट सही, में जाएंगे। करेक्ट। बस लाइफ में ये भी एक शब्द है, तनाव भी एक शब्द है, शब्द, बस। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है इसको, हाँ। आप वो ढूंढिए जो आपको चाहिए, क्या बात बस। है। हाँ, हाँ। सीधी सी बात है, बस। जो चाहिए वो ढूंढिए, वो मिलेगा। और ये भी एक बड़ा जबरदस्त वो है कि आपने देखा होगा कि देता ये उसी को है जो हंसमुख रहता है, लाइफ टाइम हाँ, हैप्पी। ये तो है। आप अपने फेस पे हमेशा स्माइल स्माइल रखिए, रखिए। हमेशा मुस्कुरा। देखिए इमोजी है, आप इमोजी को अगर स्माइल वाला इमोजी देखिए और बड़ा सैड वाला देखिए, कितने लोग सैड वाले इमोजी को लगाते हैं, नहीं के बराबर। बस दैट्स ओके। जिसका रेशियो बहुत पॉइंट के बराबर है और जिसका रेशियो 99 पॉइंट समथिंग है, तो किसकी ओर जाना चाहेंगे? 99 पॉइंट समथिंग, वो हैप्पीनेस का है रेशियो। तो यही हमें पूरी लाइफ में लेना है और जीवन औसम है। आज आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आप स्पेशल हैं, आप स्पेशल हैं, ये मान के चलिए। और आप जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आप यूनिक हैं। आप जैसी सूरत देखिए इस दुनिया में वो दूसरी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप यूनिक हैं और आप उसको मानिए कि मैं अलग हूँ, इस दुनिया में आया हूँ तो कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, लोगों से अच्छा व्यवहार रखने के लिए। दैट्स ओके, थैंक यू। बहुत सुंदर बात सर ने कही। तो मानव जीवन अनमोल है, कैसे होगा? इसकी कद्र करें। हाँ, आपने और नहीं थोड़ा सा बाहर मौसम दिखाइए ताकि बताइए। मौसम दिख हम रहा है कोहरे साइड की से? चपेट में साइड ये से लीजिए ममता मैडम, आप ही लीजिए और दिखाइए कि हम कोहरे की चुराइए, आप कोहरे की चपेट में है, ये देखिए। पर तनाव नहीं लेने का, इस मौसम का भी मजा लेने का है। बस। तो अपने साथियों से बात करके आज बहुत अच्छा लगा किरण मैडम और